नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एक ऐसी व्रत जो इंसान की किस्मत बदल सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही पवित्र व्रत की जो इंसान की किस्मत तक बदल सकता है, जिसे वरुथिनी एकादशी कहते हैं। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत को सही विधि से करने पर ही इसका पूरा फल मिलता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका महत्व, व्रत विधि, नियम और इससे मिलने वाले अद्भुत लाभ। यह एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है और पूरी तरह से समर्पित है भगवान विष्णु को। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे हजारों वर्ष के तपस्या का फल मिलता है। कहा जाता है कि यह व्रत सभी पापों को समाप्त करता है, दुर्भाग्य को दूर करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। इतना ही नहीं, इस व्रत का फल हजारों गौदान के बराबर बताया गया है। इसलिए इसे वरुथिनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है रक्षा करने वाली। यह व्रत आपके जीवन की रक्षा करता है, हर बुराई और नकारात्मकता से दूर रखता है। आइए अब मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल के पास में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। मान्यता अनुसार वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान, कन्यादान तथा 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गौदान का फल मिलता है। इस तरह जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करके इस एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए।
इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है, मोक्ष मिलता है। कथा के अनुसार जो व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करता है, उसे सर्व पापों से मुक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और धन संपत्ति प्राप्त होती है। अब बात करते हैं इस व्रत को सही तरीके से कैसे करें। सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर दीपक जलाएं और फूल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर व्रत रखें। आप फलाहार या निर्जला व्रत अपनी क्षमता अनुसार रख सकते हैं। शाम को आरती करें और कथा सुनें। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलें और दान पुण्य करें। आइए जानते हैं क्या करें क्या ना करें। सच्चे मन से भगवान का ध्यान करें, गरीबों को दान दें, सकारात्मक विचार रखें, झूठ न बोलें और क्रोध न करें, किसी का अपमान न करें। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख और शांति आती है, पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, इस पवित्र दिन को व्यर्थ ना जाने दें। श्रद्धा और भक्ति से व्रत करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।